हेलो दोस्तों, आज की मेरी कहानी इस प्रकार है। तो कहानी सुनिए। किसी नगर में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तियाँ बनाकर बेचना उसका व्यवसाय ही नहीं बल्कि उसका एक स्वभाव सा बन गया था। उसकी मूर्तियाँ एकदम जीवंत होती थी। मूर्तियाँ खरीदने बहुत दूर दूर से लोग आते थे। मूर्तिकार ने इस प्रकार बहुत से पैसे कमाए। अब उसके मन में विचार आया, पैसे तो मैंने बहुत कमा लिए हैं, अब जब शरीर स्वस्थ है तो देश का कुछ भ्रमण, देश दर्शन, तीर्थ यात्रा कर लेना चाहिए। इस विचार से वह घर से पैदल ही तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा, लेकिन अपने साथ अपनी छेनी हथौड़ी लेना नहीं भूला था। उत्तर की यात्रा करने के बाद दक्षिण की ओर बढ़ने लगा। पहाड़ी, नदी नालों का पथरीला रास्ता, नदी के किनारे किनारे वह चला जा रहा था। रास्ते में थक कर वह एक जगह आराम करने लगा। उसने देखा आसपास बहुत से संगमरमर के पत्थर पड़े हैं। उसने एक पत्थर उठा लिया, उस पर छेनी हथौड़ी से चोट करने लगा। उस पत्थर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं, तो उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। तभी उसमें से गालियां निकलने लगी। संगतरास्त को अब उधर ध्यान आया तो उसने पत्थर को एक ओर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा पत्थर उठाया, उस पर छेनी हथौड़ी से खट खट करने लगा। अब इस पत्थर से भी रोने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं, लेकिन इसमें से गाली तो बिल्कुल नहीं आई। अब जब किसी पर चोट पड़ेगी तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें तो आएंगी ही आएंगी। उस पत्थर से एक देव मूर्ति उभर आई। उसे रेगमाल आदि से रगड़कर मूर्ति को चिकना किया, फिर नहलाया। संगतरास ने स्वयं भी स्नान किया। मूर्ति को पेड़ के पास स्थापित करके उस पर फूल पत्ती चढ़ाया। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह अपने रास्ते चला गया। कुछ दिन बाद वह व्यक्ति उसी रास्ते से लौट रहा था। उसे 10 साल पहले की सारी घटना याद आ गई, तो सोचा चलकर देखते हैं उस मेरी मूर्ति का क्या हुआ होगा। वह उसी रास्ते पर नदी की ओर बढ़ चला। आगे जाकर देखा तो वहाँ बहुत भीड़ लगी थी। वहाँ एक भव्य मंदिर बन गया था। दरअसल लोगों ने जब देखा नदी के किनारे इतनी सुंदर मूर्ति रखी है, तो वहाँ लोगों ने एक भव्य मंदिर बनवा दिया था। इसने सोचा मैं भी चलकर दर्शन कर लेता हूँ। जैसे ही वह मंदिर के द्वार पर पहुँचा, एक आवाज़ सुनाई दी, तुम फिर आ गए। उसने इधर उधर देखा, कोई दिखाई न पड़ा, तो मंदिर में जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि फिर आवाज़ आई, लौट जाओ तुम, मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूँ। तुम वही संगतरास्त हो जिसने मुझे फेंक दिया था। उस समय मैंने तुम्हें चोट के दर्द से गालियां बक दी थीं। मैं इसी चौखट में लगा वही पत्थर हूँ जिस पर लाखों लोग नारियल फोड़कर मुझे रोज घायल करते हैं। यदि आपने मुझे क्षमा करके गढ़ दिया होता तो गुरुजी, मैं भी किसी न किसी मंदिर के कोने में थोड़ी सी जगह पा जाता। यह रोज रोज की चोट मुझे तो नहीं सहन करनी पड़ती, रोज मेरा सिर तो न फूटता। कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद है। थैंक यू, सत श्री अकाल। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे और भी वीडियो बनाने का मुझे उत्साह, मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।